छोटी बहू। देखिए बड़ी भाभी, अहाना ने जो किया है ना, उसके लिए मुझे इतना सा भी दुख नहीं हो रहा। छोटू तू बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा। अरे दुख होगा? अरे उस डायन से छुटकारा मिलेगा हमारे घर को। जैसे ही वो जाएगी ना, मैं तो गंगा स्नान करने जाऊंगी। हरी हरी। खुद की हरकतें तो ऐसी हैं ही, हमारी बहू का भी दिमाग बिगाड़ दिया है। अब ये सब कुछ ठीक होने में वक्त तो लगेगा ना। चुपचाप खड़ी रहो तुम सब। वैसे एक बात तो साफ है, कहीं अगली बार तुम लोगों ने कुछ किया ना तो तुम्हें भी घर छोड़कर जाना पड़ेगा। माँ बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने श्यामल और उसके लड़कों को बुला लिया, आ चुके हूँ बाहर। एक सेकंड टुकुन दादा, उन्हें क्यों बुलाया है? इसमें उनका क्या काम? छोटू श्यामल का क्या काम है? क्या मतलब? अरे उसने तो सब कुछ देखा ही है ना, वो तो था वहां पे मौजूद, और वैसे भी उससे क्या छुपाना। और छोटू जो तेरी बीवी ने किया है ना हंगामा, उसको बुलाया नहीं जा सकता है। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है, और जब तू जाएगा ना उसको मायके छोड़ने, तो सबके सामने लेके जा। क्या है ना, कल को हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए भाई। अब कोई मोहल्ले वाले मौजूद रहेंगे तो गवाही तो दे पाएंगे कम से कम हमारे लिए। और कल को अगर उसकी माँ आ गई, हाथ पैर जोड़ेगी, तो मोहल्ले वाले बता पाएंगे, क्योंकि मोहल्ले वाले ने देखी है उसकी करतूतों को। अब तू जाओ, रेडी हो जा। समझ आया कि मैंने क्यों बुलाया मोहल्ले वालों को? टुकुन दादा, मेरी तो इस मोहल्ले में कोई इज्जत ही नहीं रह गई। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन लोग आते जाते ना मुझे यही ताना मारेंगे कि देख छोटू, तेरी बीवी ने क्या गुल खिलाए, नशा करके हंगामे किए। छी। तू तो अपनी बीवी को छोड़ के आने वाला है ना, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है मोहल्ले में लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। बल्कि ये बोलेंगे कि छोटू ने सख्ती से कार्रवाई की है उसकी हरकत पे। सब में साबित हो जाएगा कि हम किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आगे से भी अगर हमारे घर में कोई ऐसा कांड करेगा तो उसको भी ऐसी सजा मिलेगी। कम से कम मेरी बीवी के साथ तो मैं यही करूंगा। माँ, फिर भी एक बार सोचकर देख सकते हैं क्या? छोटी बहू को एक आखिरी बार माफ कर देते हैं ना, उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। माँ नहीं नहीं खोकन, बिल्कुल नहीं। अब उसे कोई माफी नहीं मिलेगी। अरे आप छोटी चाची को घर से क्यों निकाल रहे हो बेवजह? छोटी चाची तो कितनी अच्छी है, उन्होंने ही हमको एग्जाम के लिए पढ़ाया था, तभी तो हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। और छोटी चाची की वजह से तो मुझे डांस में प्राइज मिला। आप लोग को ये सब नहीं दिखता है क्या? सिर्फ उनकी गलतियां ही दिखती है। एक बार गलती हो गई तो क्या हुआ, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। माफ कर दो ना उन्हें आप सब। इतना सोच रही थी ना हना सबके लिए, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। कितना सब कुछ किया उसने इस घर के लिए, उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपने कहने वगैरह सब कुछ बेच दिया उसने इस परिवार के लिए। आज आप लोग शायद ये सब कुछ भूल चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी भूल चुके हैं कि इससे पहले भी एक बार उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। क्या तू मुझे कुछ बोल रही है? हाँ पिशिमा, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। दवाई को लेकर जो हुआ हम सब नहीं भूले अभी तक। किसका मर्डर करने की कोशिश की है इसने? अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। पुलिस आई थी इस घर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या 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 बोल रही हो तुम? ये सब बातों का क्या फायदा इस वक्त? फोल्टू दादा, आप मुझे डांट कर चुप करा सकते हो, लेकिन जो सच है ना वो हम सब कभी नहीं भूलेंगे। तब तो पिशिमा के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया था, किसी ने कुछ नहीं कहा था उनसे, पर आज अहाना के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। तो क्या इस घर के नियम कानून सबके लिए अलग अलग है?
आहना ने आज एक गलती की है तो जिंदगी भर के लिए उसे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। और पिशी माँ ने जो अन्याय किया था उसका क्या? तुम क्या बोल रही हो, क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ को घर से बाहर निकालना चाहती हो क्या? तो कौन देख रहा है अपनी बीवी की हरकतें? अब भी तो चुप रहेगा ना? पोल्टू दादा, मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, कभी भी गलत का साथ नहीं देंगे। वो जानते हैं कि पिशी माँ ने गलती की थी, इसलिए तो वो चुप है। लेकिन आप में ना सच मानने की हिम्मत है ना कुछ कहने की। मीता छोड़ो, भी जाने दो। वैसे भी बड़े बुजुर्गों की गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है। सही कह रहे टुकन भैया, फैसले तो सिर्फ घर के छोटे लोगों के लिए लिए जाते हैं ना, बड़ों के लिए थोड़ी ना। देखिए बड़ी भाभी, हमारे घर की एक बहू को आजादी मिली, उसका गलत फायदा उठाया उसने, बहुत बड़ी गलती की है उसने, तो अब हम चुपचाप देखते रहें, कुछ बोले ना? छोड़ो ये सब, चलो। छोटू तू तैयार है ना? हाँ मतलब तैयार क्या होना है, चाचा जी का स्कूटर ही ले जाऊंगा मैं। छोटू, उसकी माँ से कह देना कि उसके कपड़े किसी और दिन आकर ले जाए, या फिर यही कह दे कि उसके सामान की लिस्ट बनवा कर दे दे, हम लिस्ट के हिसाब से सामान भिजवा देंगे। जरा सा भी दुख नहीं हो रहा है? बोलिए ना माँ। मुझे क्यों दुख होगा? दुख होने का सवाल ही कहाँ उठता है? जब उसने मेरे मोहल्ले में सबके सामने इज्जत उछाली, तब उसने सोचा मेरे बारे में? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? बिल्कुल सही कहा बड़ी माँ आपने। जब आना ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो आपको उसके लिए दुख क्यों होगा? आप लोग चलिए, मैं आता हूं। छी छी छी, ऐसे घर की बहू होकर ऐसा काम कैसे कर लिया तुमने? क्या दिमाग फिर गया था तुम्हारा? इसलिए कहते हैं ना, इतना उड़ना नहीं चाहिए। हाँ रे, हमारे घर की बहुएं तो इतनी हिम्मत कभी नहीं करेंगी। थोड़ा सा मौका क्या मिल गया, आजादी क्या मिल गई, तो बस तुम तो बिल्कुल सर पर चढ़ गई। हाँ, आ गए आप सब? हाँ दुर्गा मोदी, टुक्कू ने बुलाया था हम सबको, तो हम आ गए। हाँ चाची, मैंने ही आप सबको बुलाया यहाँ पे। हम आप सबको यहाँ बुलाने की वजह ही बता देता हूँ। वो दरअसल हम सब ने आना को उसकी गलती के लिए ये घर छोड़कर जाने को कहा है।